बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th। ठीक है, जो चैप्टर आपका नेम है समांतर श्रेणियाँ और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका जो मेन आपका है स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप भुट्टे के दाने देखते हो या फिर एक पाइन कोन को देखते हो, तो आप अपने डेली लाइफ में ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हो जो क्या होते हैं, एक मतलब डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है, निश्चित प्रतिरूप को पैटर्न का अनुसरण करती हैं। जैसे सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ एक जैसी होती हैं, मधुकोश में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास, मतलब वो क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, हम डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया, उससे यह पद 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वेतन की वृद्धि के साथ दिया गया। मतलब उसको हर महीने 8,000 मिलेगा, 8,000 से स्टार्टिंग हुई और 500 रुपये हर वर्ष के एंड पे हर वार्षिक की वृद्धि के लिए दिया गया। ठीक है, तो पहले मंथ थी उसकी 8,000, पहले वर्ष थी 8,000, दूसरे वर्ष कितनी हो गई 8,500, तीसरे वर्ष कितनी हो गई 9,000। तो ये क्या है, डेफिनेट पैटर्न में इंक्रीज हो रही है, 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका एपी सीरीज, मतलब जिसमें ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म 8,000, सेकेंड टर्म कितनी है 8,500, थर्ड टर्म कितनी 9,000। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस 500। सेकेंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस है वो भी कितना है 500। तो ये क्या हो गई आपकी एपी सीरीज। ठीक है, तो सेम ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती हैं। मतलब जो नीचे वाले डंडा है इसकी लंबाई सपोज कर ली इन्होंने 45, फिर जो उससे ऊपर है 43, उससे ऊपर है 41, फिर 39। तो मतलब एक समान रूप से क्या हो रही है, घट रही है। मतलब ये इससे 2 सेंटीमीटर कम है, फिर सेकंड वाला थर्ड वाले से, थर्ड वाला सेकंड वाले से 2 सेंटीमीटर कम है, फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर कम है। तो इट मीन्स क्या है, सेम डेफिनेट पैटर्न में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में सेम पैटर्न हो, तो वहाँ पे जो सीरीज बनती है उसको हम टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं एपी सीरीज के। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक एग्जाम्पल है 10,000, फिर 12,500, फिर 15,625, फिर दिस। तो ये क्या है आपके पास राशियाँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे कितना है 2,500 है। नेक्स्ट के बीच का डिफरेंस आप देखोगे क्या है, सेम नहीं है। तो इट मीन्स ये हमारी क्या है एपी सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो एपी सीरीज में टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये सीरीज दे दी आपको 100, 150, 200, 250, तो हर टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है 500 का डिफरेंस है। तो आपको चेक करना होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो इन तीनों का जो आपका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आपकी सीरीज बन जाएगी एपी सीरीज। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये समांतर श्रेणियों के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है 100, 70, 40, 10। देखो ये आपके पास दे दिया 100, 70, 40 और 10। ठीक है, तो चेक करना ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखोगे A1 कितना है 100, A2 कितना है 70, A3 कितना है 40, A4 कितना है 10। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस का सिंबल होता है डी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो मतलब ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो -30, 70 माइनस 100 -30। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे 40 माइनस 70 कितना आ जाएगा -30। A4 माइनस A3 कितना आएगा हमारे पास 10 माइनस 40 भी क्या हो जाएगा हमारे पास -30। तो ये हर टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारी कैसी सीरीज हो गई, एपी सीरीज हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास एक और सीरीज दे रखी है -3, -2, -1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे A1 कितना है -3, A2 कितना है -2, A3 कितना है -1, A4 कितना है 0। तो हम चेक करेंगे इनका कॉमन डिफरेंस बीच का। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1 कितना होगा -2 माइनस -3।
तो क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 1। फिर हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है -1, -1 माइनस -2, तो ये भी कितना आएगा हमारे पास 1। तो ये हमारी क्या हो गई, ये भी AP सीरीज हो गई। ठीक है, तो ये हमारी, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, जो आपका सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। मतलब जो इस लिस्ट में जितनी भी नंबर्स हैं तो इनकी प्रत्येक नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं। ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। अलग अलग टर्म्स हैं ये। कोई पूछे आपसे फोर्थ वाली सीरीज में थर्ड टर्म क्या है, 3 है। ठीक है, फिफ्थ वाली सीरीज में थर्ड टर्म क्या है, -2 है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, टर्म्स होती हैं AP सीरीज की, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट हम कर रहे हैं, यही दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज बनती है जिसमें पहले पद को छोड़ के जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो पहली टर्म में कुछ डेफिनेट नंबर, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर मिलता है। ठीक है, जो उनके बीच की टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सार्वअंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यह सार्वअंतर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको अभी कराया है। ये देखो यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है आपका माइनस आ रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, प्लस आ सकता है। और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, जैसे आप थर्ड एग्जाम्पल ले 3 3 3 3, तो इनके बीच की टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 0 है। तो क्या हो गया कि कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी हो सकता है। देखो अब यहाँ पे देखो, जो आपकी फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A से, सेकंड टर्म मिलेगी A में D जोड़ने पे, थर्ड टर्म मिलेगी A प्लस D में, फिर D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D, फोर्थ टर्म मिलेगी A प्लस 2D में, फिर D जोड़ने पर A प्लस 3D। तो इसको हम बोलते हैं AP की जनरल फॉर्म या फिर व्यापक रूप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AP भी 2 टाइप का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट टर्म होती है, एक लास्ट टर्म होती है। अगर हम लास्ट हमारी AP सीरीज क्या है जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारी हो जाएगी फाइनाइट, परिमित AP। और जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स अंतिम पद ना हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट AP। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आपको होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। अब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उन पर भी ध्यान देना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।